pulse. It is a series of pressure waves travel through the artery due to ventricular systole. आर्टरी से जो ब्लड फ्लो होता है, इस ब्लड में जो वेव्स डेवलप होती है, ब्लड जब आर्टरी से जब ब्लड फ्लो होगा तो आर्टरी से ब्लड ऐसा तो नहीं फ्लो होगा। फिर कैसा फ्लो होगा आर्टरी से ब्लड? आर्टरी से ब्लड ऐसा फ्लो होगा। वेव्स के फॉर्म में। जैसे हम कहीं पर पानी अगर देखिए, अगर मैंने एक कुछ भी एक बॉटल ली, पानी है उसमें भर के, उस बॉटल का पानी आप नीचे फेंको, कैसे जाता है? सीधा सीधा कभी नहीं जाता, उसमें वेव्स डेवलप होती है। बॉटल के अंदर भी वेव्स डेवलप होती है जब हम पानी ऐसे इसको गिराते हैं। तो ब्लड ऐसा सीधा क्यों नहीं जा रहा? इसमें वेव्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? सीरीज ऑफ वेव्स, एक थोड़ी एक सिंगल वेव डेवलप होगी, सीरीज ऑफ वेव्स। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा, बार 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 सिस्टोल हो रहा। तो सिस्टोल से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ब्लड जो पंप होता है वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा एओर्टा में, और एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? एओर्टा से ब्लड जाएगा आर्टरीज में। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से ब्लड जो फ्लो होता है आर्टरी से, उस ब्लड में वेव्स डेवलप होती है। और ये जो वेव्स है, ये जो वेव्स है, इसी को क्या बोला जाता है? पल्स। सो पल्स मतलब क्या? पल्स मतलब सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स। सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स ट्रैवल थ्रू द आर्टरी ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेव्स प्रेशर वेव्स है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। जब मैं ऐसी, ये अगर कोई आर्टरी है तो आर्टरी को मैं, देखिए मेरा ये थंब है, अगर मैं ऐसे रखती हूँ थंब आर्टरी में, आर्टरी के ऊपर बाहर से, तो जब यहाँ वेव डेवलप होगी तो मेरे थंब को फीलिंग होगा ना उस वेव का, वो वेव मुझे महसूस होगी। कब वेव डेवलप होगी यहाँ पर? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब। मतलब इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे मैं यहाँ पर मेरी थंब रख रही यहाँ पर उंगली रख रही आर्टरी के बाहर, तो मुझे कंटिन्यू यहाँ पर ऐसे महसूस होगा, कुछ तो मुझे धक्का लगेगा, मेरी उंगली पर धक्का लगेगा ना ये वाला। तो ये जो धक्का लग रहा है मेरी उंगली को, मेरे थंब को, ये धक्का किसका है? ये धक्का किसका है? ये वेव डेवलप हो रही, इस वेव का धक्का किसको लग रहा? आर्टरी को अंदर की तरफ से। उसकी वजह से आर्टरी क्या हो रही है? आर्टरी में पल्स डेवलप हो रही। आर्टरी पल्सटाइल है, पहले बता दिया मैंने। जैसे हार्ट पल्सटाइल है, वैसे ही आर्टरी पल्सटाइल है। तो हार्ट में जैसे सिस्टोल होता, डायस्टोल होता, वैसे आर्टरी में भी होगा। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो आर्टरी में भी क्या होगा? आर्टरी में वेव डेवलप होगी। ये जो वेव है, ये प्रेशर वेव डेवलप होगी। वो प्रेशर वेव हमें महसूस होती है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पल्स? इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स ट्रैवल थ्रू द आर्टरी ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट in arteries near the heart। हार्ट के पास जो आर्टरी होंगी, उसमें जो भी आर्टरीज हार्ट के पास है, उसमें ये वेव बहुत स्ट्रॉन्ग होगी
और जो आर्टरीज हार्ट से दूर है उसमें वे वेव्स ग्रेजुअली क्या होती जाएंगी, स्लो होती जाएंगी. सो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्टरीज नियर द हार्ट एंड gradually become weak in the artery away from the heart. हार्ट के पास जो आर्टरीज होंगी उस आर्टरीज में हमें पल्स कैसे मिलेंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल. लेकिन जो आर्टरीज हार्ट से दूर है उस आर्टरीज में ये वेव कैसी रहेंगी, वीक रहेंगी. जो भी सुपरफिशियल आर्टरीज है उस सुपरफिशियल आर्टरीज में हमें ये वेव फेल्ट होती है, अब मतलब महसूस होती है. सुपरफिशियल आर्टरीज, दिस पल्स कैन बी फेल्ट इन द सुपरफिशियल आर्टरीज. Pulse can be felt in the superficial arteries. सुपरफिशियल आर्टरीज मतलब ये स्किन है और ये आर्टरी है. जो स्किन के नज़दीक है आर्टरी उसे सुपरफिशियल आर्टरी बोलेंगे, लेकिन जो डीप है उसे बोलेंगे हम डीप आर्टरी. तो सुपरफिशियल आर्टरीज कौन सी है? सुपरफिशियल आर्टरीज है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी नेक में होती है. रेडियल आर्टरी व्रिस्ट में होती है. इसके बाद ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी होती है अपर आर्म में. समझ में आया? ये जो आर्टरीज है ये सुपरफिशियल आर्टरीज है. इस आर्टरीज में हमें वेव्स फेल्ट हो सकती है. हम हमारी पल्स, ये जो पल्स है, पल्स गिनने के लिए हरदम हम रेडियल आर्टरी का यूज़ करते हैं. यहाँ है रेडियल आर्टरी, अगर हम यहाँ हमारा थंब लगाएंगे तो हमें वेव, ये जो पल्स है आसानी से हमें फेल्ट हो सकता है. देखिए, लेकिन पल्स रेट एंड हार्ट रेट सेम है. अगर हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट है तो पल्स रेट भी कितना होगा, 70 पल्स पर मिनट. क्योंकि जितने एक हार्ट बीट में एक बार सिस्टोल होता, एक बार सिस्टोल से एक पल्स डेवलप होती है ना. तो जितने सिस्टोल उतने पल्स, मतलब जितने हार्ट बीट उतने पल्स. सो पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट.